पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर देन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है टेन अल्फा प्लस बीटा का मैंने फार्मूला यूज़ किया है। टेन अल्फा प्लस बीटा जो होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पाई बाई फोर पुट कर दिया। पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और उसके बाद 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा जो है डिवाइड हो रहा था 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। ये टेन अल्फा टेन बीटा माइनस और उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और दोनों तरफ मैंने 1 को ऐड कर दिया। अगर आप ये देखें 1 प्लस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, ये जो है उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बनती है। 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन 1 प्लस टेन बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। तो इस तरह से उसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 है। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लगता किसी को समझ नहीं आई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 ओवर 3 साइन थीटा माइनस 4 कास थीटा प्लस 7। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है तो उसका हमारे पास सिंपल फार्मूला है। पहले मैंने मैक्सिमम के लिए जो है वो फार्मूला लिखा है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है तो वो जो साइन थीटा या कास थीटा का जो कोफिशेंट होता है और साथ में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा होता है उसका हमने ये फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब साइन का कोफिशेंट है 3, कास का कोफिशेंट है -4 और जो कांस्टेंट है वो है 7। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट तो वो बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 5 प्लस 7 बन जाएगा 1/12। तो इस तरह से जो एमसीक्यूज नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए। सेकंड का जो आंसर है एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो ए है। एमसीक्यूज नंबर 3, ये तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है। इसको तो मैंने इसको हल नहीं किया लेकिन इसको यहाँ बता देता हूँ कि साइन पाई बाई 9, साइन यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 180 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 20 इंटू 2 और पाई ओवर 9 ये बन जाएगा साइन 40 इंटू साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब है 60। साइन 4 पाई ओवर 9 का मतलब है साइन 80। अब ये वैल्यूज़ हमारे सामने गिवन है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। अब हमारे पास एक वैल्यू का पता है साइन 60 की वैल्यू का पता है। वो साइन 60 जो होता है वो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होता है। बाकी इन दो वैल्यू को हम सम वाला फार्मूला ऑपरेट करेंगे इन दो के ऊपर। ये बनेगा साइन दो प्रोडक्ट में है, जब इनको सम में हम लेकर जाएंगे तो एक आएगा हमारे पास 60 और एक बन जाएगा मज़ीद फिर 20 बन जाएगा। तो इस तरह फिर इनको हम हल करेंगे और आगे मज़ीद हल करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बी जो है इसका राइट आंसर है 3/16। इसको आप देखिएगा। उसके बाद हमारे पास
MCQs नंबर 4 है, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 देन टेन थीटा इज इक्वल टू। तो मेरे पास जो है MCQs नंबर 4 है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन इन्वर्स कर देंगे तो साइन 1 होता है 90 पे, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 45 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो π/4 बनेगा, और हमें तो टेन थीटा चाहिए, तो टेन π/4 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह से उसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 4 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है काज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो 5 का काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है। अगर काज अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे तो काज से कैंसिल हो जाएगा, काज बीटा ओवर साइन बीटा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, तो काज बीटा और साइन बीटा बन जाएगा कॉट बीटा, और ये बन जाएगा टेन अल्फ़ा। तो इस तरह से ए इसका राइट आंसर है, पांचवें का ए राइट आंसर है। उसके बाद 5 MCQs मैंने दिए थे चैप्टर 10 से, और चैप्टर 11 से भी मैंने 5 MCQs दिए हैं। ये जो चैप्टर 11 है ये पीरियड फाइंड आउट करने के लिए बहुत अहम है, तो इसलिए पीरियड फाइंड करने का मैंने सिंपल आगे फार्मूला भी लिखा है, पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू 10x/4 इज। पहले तो आप ये याद रखें कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसमें जो 4 फंक्शन है साइन काज, इनके रेसिप्रोकल होते हैं सीकेंट और कोसिकेंट। इनका जो पीरियड होता है वो 2π होता है, परमिटिविटी पीरियड, और जो टेन और काट होता है इनका परमिटिविटी पीरियड होता है स्मॉलेस्ट पीरियड कहते हैं परमिटिविटी पीरियड को। जो फंडामेंटल पीरियड या परमिटिविटी पीरियड होता है वो टेन और काट का होता है पाई। तो अब यहां पर अगर फंक्शन चेंज हो जाए 10x/4 या इनके अलावा कोई और फंक्शन भी तो इनमें ऐड हो सकते हैं, अगर कोई इस तरह का होगा तो मैंने एक सिंपल फार्मूला लिखा है, आपने किसी भी देखो, अब हमें बेसिक पीरियड तो याद है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है वो हमारे पास है पाई, और 2π, और जो टेन और काट का बेसिक पीरियड जो होता है या फंडामेंटल जो पीरियड होता है या परमिटिविटी पीरियड जो होता है वो होता है 2π। अब कोई भी फंक्शन आ जाए सिंपल विदाउट पावर अगर होना चाहिए, ये याद रखिएगा, साइन विदाउट पावर हो, काज विदाउट पावर हो, और मॉड फंक्शन के भी अलावा हो, सिंपल साइन 60 साइन 2π + x इस तरह का कोई भी आ जाएगा तो हम कैसे उसका पीरियड मालूम करेंगे। उसका पीरियड होगा, फार्मूला है बेसिक पीरियड ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमने 10x/4 का पीरियड निकालना था, 10 का बेसिक पीरियड होता है पाई, और x का वहां पे 10 के साथ x/4 है, x का कोफिशिएंट बन रहा है 1/4, तो सिंपल करेंगे तो 4π इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज करके हम देखो ना, ये जो कोफिशिएंट है 10x/4, हमें सिर्फ इसके एंगल से गर्ज है, तो 10 का बेसिक पीरियड पाई, x का कोफिशिएंट 1/4, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4π इसका जो है वो राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो गया। जी आपको 6 का समझ आई है या नहीं आई? अगर आई है तो मुझे बता दें ताकि हम इसके नेक्स्ट MCQs। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू काज
6x इज, तो इसका भी मैंने जर्नल एक बात लिखी है। तो यहां पे ये है काज पीरियड ऑफ काज रेस पावर n x इज पाई इफ n इज इवन। अगर यहां पे काज की जो पावर है चाहे कितनी भी पावर हो, अगर वो इवन है तो इसका जो पीरियड बनेगा, काज की पावर की बात हो रही है, सिंपल काज की बात नहीं हो रही। अगर काज की जो पावर है वो इवन होगी तो उसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। अगर उसकी पावर ऑड होगी, काज 3 काज 5 पावर 5 होगी, तो उसका जो पीरियड है वो हमारे पास 2 पाई होगा। तो इस तरह से अब वो था काज 6x था, तो इसका जो पीरियड हमारे पास है वो पाई है। बी इसका राइट आंसर है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x इज बाउंडेड बिटवीन द लाइन्स। आपको पता है काज या साइन इसका जी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो अब देखिए -1 और 1 मीन x हम इनपुट करते हैं, y हमारे पास आंसर आते हैं। आपने देखा जो y जो साइन का ग्राफ होता है वो मैक्सिमम -1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक जाता है, और मैक्सिमम जो उसकी कर्व होती है वो 1 तक होती है। तो वो लाइन ड्रा करें ना तो y इज इक्वल टू 1 बन जाता है, तो वो लाइन है परपेंडिकुलर टू हमारे पास है y एक्सेस है, और हॉरिजेंटल हो बन जाते हैं, पैरेलल बन जाती है y एक्सेस के। तो इसी तरह से उसका जो बन जाता है y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इसका b जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू साइन का मॉड x। तो ये लास्ट में लिखा है मैंने, ये इसको मैं वैसे लिख नहीं रहा था, मैं इसका बता दूंगा, लेकिन फिर मैंने लिख दिया ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। तो ये वाला है 9, पीरियड ऑफ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का विदाउट पावर का मॉड का अगर पीरियड मालूम करना होगा तो वो हमारे पास हमेशा पाई होगा, ये याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से जो 9 का जो राइट आंसर है वो बी है। पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू साइन 5x। अब देखें साइन का जो बेसिक पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, और x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो 5 है, तो 2 पाई ओवर 5, सी इसका राइट आंसर है। अब ये MCQs 11 जो है ये कंसेप्चुअल है, इसको हम देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्केयर, स्केयर के अंदर एक सर्कल है, ऑफ एरिया इज 2, तो हम इसका जो है इंस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया मालूम करते हैं। तो आते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्केयर कैसे होता है, 2 साइडों को मल्टीप्लाई करने से उसका एरिया आता है, तो उसने उसका एरिया बता दिया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब एक साइड की जो लंबाई आएगी वो हमारे पास 2 होगी, मीन यही उसका जो है वो डायमीटर बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो वो ये इस तरह की बनेगी, तो उसका जो एक साइड की लंबाई भी तो यही बन रही है, तो इस तरह से ये डायमीटर बन जाएगा। हमें चाहिए रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, तो इस डायमीटर का हम हाफ करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू पुट करेंगे इस तरह, पाई/2 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जी आपको ये समझ आया या नहीं आया? ये 11 का जो राइट आंसर है वो सी है। जी बता दें मुझे, ये है, इसका नाम क्या था, बुशरा आकिल। बुशरा आकिल ज़रा मुझे बता दें इसको ये समझ आया या नहीं आया, अगर वो क्लास ले रही हैं तो। शायद वो क्लास नहीं ले रही। अच्छा ओके, ले रही हैं, ठीक है। ये ना एरिया ऑफ स्केयर हमारे पास जो है ना, अब मैं इसको अगर मैं इंस्क्राइब सर्कल बनाऊं ना तो वो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। अब देखें, अगर मैं इसकी साइड को x कहता हूं तो दूसरी साइड भी x होगी, ये साइड भी x होगी, ये साइड भी x होगी। अब एरिया उसने खुद बता दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2।
अब मैंने उसकी एक लेंथ को x कहा है, तो जब दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये पहली लाइन हमारे पास आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये समझ आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैसे आया, ये जरा बता दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूं। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक साइड की लंबाई आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अब एक साइड का मतलब है, क्योंकि वो जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, यानी कि ये इस तरह का सर्कल है। अब खुद देखें, अगर एक साइड की लंबाई x है तो वो डायामीटर भी तो उसी लंबाई के बराबर ही बन रहा है। तो इस तरह से ये उस सर्कल का जो डायामीटर है वो उसकी एक साइड के बराबर होगा। अब डायामीटर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अब डायामीटर का हम हाफ करते हैं तो सर्कल का रेडियस आता है। अब सर्कल का रेडियस फिर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट बाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर रूट ये बन जाएगा रेडियस। अब हमें चाहिए सर्कल का एरिया चाहिए। सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। आर हमारे पास दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई/2 आ जाएगा। जी अब बताएं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 12। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसका हमारे पास जो मैंने इसको सिंप्लीफाई की है 13 को, r1 होता है डेल्टा ओवर s माइनस ए प्लस 1 डेल्टा या डेल s माइनस बी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3s कॉमन करेंगे और इस तरह से 3s माइनस 2s बनेगा, वो एक s आ जाएगा। एक s को डेल के नीचे कर देंगे तो 1/del ओवर s, तो ये बन जाएगा 1/r। तो ये अबाउट जो है इसका जो d है यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 13 है। 13 MCQs है। इन ट्राइंगल ABC साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा किसके बराबर होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा या डेल S। ABC आकर डिवाइड हो जाएगा और अगर हम 4 डेल्टा को ABC के नीचे हम डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है कैपिटल R के बराबर। S/R जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से D, इसका भी शायद D जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद 14 हमारे पास S इंटू S माइनस बी इज इक्वल टू M इंटू कास स्क्वायर बीटा ओवर 2, देन M की वैल्यू हमसे मालूम करना चाह रहा है। तो कास बीटा ओवर 2 इसका जो फार्मूला होता है S इंटू S माइनस बी ओवर AC का स्क्वायर रूट होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से S इंटू S माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, AC डिवाइड और A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो M इज इक्वल टू AC आ जाएगा। और इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो C इसका राइट आंसर है। और 15 MCQs है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R स्मॉल r और स्मॉल r1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। पहले इसका जो बेसिक फार्मूला वो हमारे पास है ये जो है, जो स्मॉल r कैपिटल R और R1 का जो होता है वो 1:2:3 होता है। अब कैपिटल R को पहले लिखा और स्मॉल r को बाद में लिखा तो ये रेशो भी चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी 2:1:3। तो A जो है उसका हमारे पास राइट आंसर है।